हेलो, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स ऑन योर टिप्स। लास्ट लेक्चर में हमने आपको इकोनॉमिक्स के ये बताया था कि इनकम मेथड जो है वो आप किस तरीके से करोगे और उसका जो है वो हमने आपको फॉर्मूले बताए थे। साथ में हमने आपको ये भी बताया था कि इनकम मेथड जो आपका एक मेथड है, उस मेथड में क्या है, आप सिंपल जो भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले में आप वैल्यूज को पुट कर दोगे और आपके आंसर्स आ जाएंगे। वैसे ही जो है वो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो टॉपिक है एक्सपेंडिचर मेथड। जब हमने आपको वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बताया था तो वैल्यू एडेड मेथड में हमने आपको एक चीज बताई थी कि आप वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, इन तीनों मेथड में से आप किसी भी मेथड से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आंसर तीनों के सेम आते हैं। सेम का मतलब ये, सपोज करो कोई भी एक न्यूमेरिकल है और उस न्यूमेरिकल को हमने जब वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू किया तो आंसर आया 100 करोड़। तो आप उसको अगर इनकम मेथड के थ्रू करोगे तो भी 100 करोड़ आएगा और एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू करोगे तो भी 100 करोड़ आएगा। अब आप कहोगे ऐसा होता क्यों है? वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे सपोज करो हमारी कंट्री है, वी आर लिविंग इन इंडिया, तो इंडिया सपोज करो लोगों की जो इनकम है 100 करोड़ है, तो एक्सपेंडिचर भी कितना होगा? 100 करोड़ ही तो होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो इसलिए जो आपकी इनकम होती है, जो आपका एक्सपेंडिचर होता है, जो आपका वैल्यू एडेड मेथड होता है, तो वो तीनों ही मेथड जो है वो सेम होते हैं। तो उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं, आज हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब ये होता है, जैसे हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ाया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपने 4 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फर्म्स और फॉरेन सेक्टर। तो ये जितने भी ये चारों सेक्टर्स हैं, ये हमारी इकोनॉमी के अंदर जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं, जितना भी खर्च करते हैं, तो वो चीज किसमें आती है? वो चीज जो है वो आपकी आती है एक्सपेंडिचर मेथड में। अब हम बात करते हैं खर्च कैसे करते हैं, ये एक्सपेंडिचर कैसे करते हैं, ये पैसा खर्च कैसे होता है, या ये पैसा अगर खर्च होता है तो किस तरीके से लोग बाग इसको एक्सपेंडिचर करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, या एक्सपेंडिचर सिर्फ हाउस होल्ड ही करते हैं क्या, या एक्सपेंडिचर सिर्फ गवर्नमेंट ही करती है क्या, या एक्सपेंडिचर सारे लोग करते हैं। तो इन सब के जो आंसर्स हैं वो आज हम इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम आपको जो है वो थोरोली बताएंगे कि एक्चुअल में इसके फॉर्मूले के बारे में हम बताएंगे। फॉर्मूले के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि इन फॉर्मूले में जैसे कोई फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले का मतलब क्या है, वो फॉर्मूला किस जगह पर एक्सटेंड करता है, वो फॉर्मूला किस जगह पर जो यूज होता है। तो ये सारी चीजें हम कब बताएंगे? ये सारी चीजें जो है वो हम बताएंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। तो एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब होता है एक्सपेंडिचर विच इज अकर्ड ड्यूरिंग एन ईयर बाय हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर करता है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, फर्म जो एक्सपेंडिचर करती है, ये सारी चीजें जब एक्सपेंडिचर करके चलती हैं तो वो चीज आपकी एक्सपेंडिचर मेथड में आता है। लेकिन इसको हमने एक्सपेंडिचर मेथड को अलग अलग तरीके से जो है वो फॉर्मलाइज किया है। और किया कैसे? तो यू कैन जस्ट सी इट। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ये फॉर्मूला हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की। मतलब ये है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है। पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो आप चीजों को डिस्क्राइब करना है। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब देखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है क्या? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, आप इस टाइम वीडियो देख रहे हो, आपने फोन के थ्रू आप वीडियो देख रहे हो, आप लैपटॉप के थ्रू आप वीडियो देख रहे हो, या किसी गैजेट के थ्रू जो है वो आप वीडियो देख रहे हो, तो क्या हुआ? ये खर्च, ये एक्सपेंडिचर आपने किया, प्राइवेटली किया। क्यों किया? क्योंकि आपको उससे जो है वो एडवांटेज था या आपको जो उसको खर्च करना था, तो ये प्राइवेट फाइनल में आता है। जैसे आज आपने कहा नहीं आज हम जो है नए कपड़े लेने जाएंगे, तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें आपकी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आती है। एक्सपेंडिचर विच इज अकर्ड ऑन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी खर्चा आपका ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब ये होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है, जो कि हमने आपको बताया कि हम अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा रहे हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड की हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है 2% ऐसा केस आ जाता है न्यूमेरिकल में, जिसमें आपको क्या दिया होता है, आपको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ होता है। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं?
उस टाइम पर हम क्या करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो भी खर्चा हाउस होल्ड ने किया, हाउस होल्ड मतलब जैसे आप हो, हम हो, या हमने कोई चीज खाने के लिए खरीदी, हमने यूटेंसिल्स खरीदे, हमने क्लोथ्स खरीदे, हमने शूज खरीदे, हमने कुछ भी चीज खरीदी, और वो खर्चा किसमें आता है, वो खर्चा जो है वो आपका आता है किसमें, हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। प्लस क्या होता है, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन क्या होता है, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो एनजीओस टाइप के होते हैं, जो खर्च करते हैं, भले ही वो अपने लिए या दूसरों के लिए खर्च करते हैं, लेकिन वो खर्च तो होता ही है, वो एक्सपेंडिचर में तो आते ही है, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि इन केस अगर क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ना दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं, तो क्वेश्चन में ये जरूर दिया हुआ होगा हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और प्लस कर देंगे प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। नाउ द सेकंड पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब जैसे आप हो, आप सपोज करो आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो ट्रेन किसकी है, गवर्नमेंट की है ना, तो गवर्नमेंट ने खर्च किया होगा। सपोज करो आप ट्रेन जो है वो आपकी किसी ब्रिज से जा रही है, तो वो ब्रिज बना हुआ है, वो एक नदी के ऊपर जो है, रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, तो ब्रिज किसका है, गवर्नमेंट का। तो जो भी पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है या जो भी पैसा गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करके चलती है, तो वो चीज आती है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जरूरी नहीं है ब्रिजेस पे करे, एजुकेशन पे खर्च किया गवर्नमेंट ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च किया गवर्नमेंट ने, जो है मेकिंग ऑफ रोड्स पे खर्च किया, रेलवेज पे खर्च किया, बिल्डिंग्स पर खर्च किया, किसी इंस्टीट्यूशन पर खर्च किया, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपकी आती है किसमें, ये सारी चीजें आपकी आती हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या हुआ, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपका सेकंड पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट जो आता है ये कंफ्यूज करता है, ये ध्यान से सुनना। ये आपका जो है, ये जो एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, जो कंफ्यूज करता है, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लोगे तो आपको ये पॉइंट आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट जो हमें बताता है वो ये बताता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ हो या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया हो तो आप डायरेक्ट ऐड कर देते हो इसमें सेकंड पॉइंट में। समझ में आया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप कहोगे सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये आपका बताया जाता है कि जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप करते हो, किसी एसेट्स को खरीदने में इन्वेस्टमेंट किया, किसी एसेट्स को जो है वो आपने खरीदा, बिल्डिंग को खरीदा या बिल्डिंग को बनाया, उसमें जो खर्च हुआ तो वो क्या होता है, वो आपका होता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस। देखो कंफ्यूज मत होना, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो सुनो फर्क क्या है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू ऐड कर दोगे, या अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसका दूसरा नाम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी है, तो डायरेक्ट वैल्यू ऐड कर दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आप इन्वेस्टमेंट को भी ऐड करोगे। आप कहोगे सर इन्वेस्टमेंट क्या है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पता ही है, इन्वेस्टमेंट हम किसी चीज पर पैसा लगाते हैं या गवर्नमेंट ने किसी चीज पर पैसा लगाया तो क्यों लगाया, जिससे कि हमें रिटर्न मिल सके, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो यही आपका जो है वो बताया गया इधर पे कि अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक कैपिटल, फिर से ये सुनो, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज नॉट मेंशन्ड, अगर मेंशन नहीं हो तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को भी हम ऐड करते हैं, तो क्या आ जाता है, तो आ जाता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी ना दिया हुआ हो, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी क्वेश्चन में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी ना दिया हुआ, मतलब ये सेकंड पॉइंट भी ना दिया हुआ, फिर क्या करते हैं, तो उस टाइम पर क्या करते हैं, तो उस टाइम पर जो है वो हम तीसरा पॉइंट क्या करते हैं,
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट फिर दिए होंगे, अब आपको ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, जो भी पैसा हमारे बिजनेस में लगा हो, जो भी पैसा हमने अपने बिजनेस में लगाया हो एज अ इन्वेस्टमेंट, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो भी पैसा किसमें लगा हो, ये देखो इधर पे जैसे लिखा हुआ है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो भी पैसा हमारे कंस्ट्रक्शन में, हमारे घर को बनाने में, हमारी बिल्डिंग को बनाने में लगाओ, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक ने जो पैसा खर्च किया हो या गवर्नमेंट ने जो है पब्लिक पर जो पैसा खर्च किया हो या गवर्नमेंट ने जो है पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो पैसा खर्च किया हो, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो हमने क्या किया, अगर क्वेश्चन में जो है ना तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया और ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू करते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इतनी सारी चीजें अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, सिर्फ यही एक पॉइंट कंफ्यूज करता है। एक चीज और थोड़ा सा मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग, आप लोग वीडियोस पूरी नहीं देखते हो। अगर आप प्रॉपर वीडियोस, एक एक वीडियो देखो प्रॉपर तरीके से, लेक्चर अगर पूरा सुनो, तो हम ये 100% श्योर कर सकते हैं कि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट होगा ही नहीं एट एनी सर्कमस्टांसेस। क्योंकि कोशिश हमारी ये होती है कि आपकी पूरी वीडियो, अगर कोई भी एक टॉपिक है तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं, जितने भी आपकी फॉर्मेलिटीज हैं, जितने भी आपके असम्पशंस हैं, जितने भी आपके लिमिटेशंस हैं, उन सबको हम जो है एक्सप्लेन करते हैं। बस फर्क क्या है कि आप लेक्चर अगर पूरा सुनोगे तो आपको चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं। लेकिन अगर आप लेक्चर को नहीं सुनोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, या आएंगी भी तो बहुत लेट आएंगी। इसलिए आपके पास बहुत पर्याप्त टाइम है, बहुत सफिशिएंट टाइम है, तो उसका यूज करो। तो जो कि हम आपको बता रहे थे कि ये हो गया आपको क्या, ये हो गया थर्ड पॉइंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के सारे पॉइंट हमने समझा दिए। और एट लास्ट क्या होता है, एट लास्ट हम ऐड करते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब आपको पता ही है, x माइनस m शॉर्ट में लिखा। x का मतलब होता है एक्सपोर्ट और m का मतलब होता है इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में से हम किसको माइनस करते हैं, इंपोर्ट को माइनस करते हैं। अब ये हो गया फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग, मतलब फॉर्मूले की जो लाइनें, इनको कहते क्या है। अब इसका हम एक शॉर्ट में फॉर्मूला लिख दे रहे हैं पूरा, जिससे कि जो है वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहले ये फॉर्मूला देख लो एक बार। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने जो है इधर ही पे लिखे दे रहे सारे फॉर्मूलेस। जैसे अगर एक्सपेंडिचर मेथड का हमें फॉर्मूला निकालना है, तो एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये तीन चीजें हो गई। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कहोगे सर ये क्या है, तो थोड़ा सा पीछे देख लेना लेक्चर में, समझ आएगा ये सब है क्या। तीन के बाद चौथा हम क्या ऐड करते हैं, प्लस नेट एक्सपोर्ट। हम आपको फिर से एक चीज बता रहे हैं, ये पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट है, इसको फिर से लेक्चर थोड़ा रिवर्स करके देख लेना तो ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। प्लस क्या हो गया, प्लस नेट एक्सपोर्ट हो गया। तो हमारा क्या आएगा, जब ये चारों चीजें ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। अब हमें कहां पर जाना है, जीडीपी एट एमपी से हमें कहां पर जाना है, हमें जाना है एनएनपी एट एफसी पर। तो ये चीज हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं। तो जीडीपी एट एमपी से हम इधर पे लिख देते हैं एनएनपी एट एफसी। अब कैसे जाएंगे, तो ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए क्या करेंगे, जैसे एनएनपी एट एफसी, जैसे जीडीपी एट एमपी है, ठीक है, लेकिन हमें कहां पर जाना है, हमें जाना है एनएनपी एट एफसी पर। एनएनपी एट एफसी क्यों जाना है, क्योंकि नेशनल इनकम पे जाना है। देखो चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो चाहे इनकम मेथड हो, हम सबसे पहले नेशनल इनकम पे ही जाना पसंद करते हैं। अभी हम एक न्यूमेरिकल और बता देंगे छोटा सा।
तो जीडीपी एट एमपी तक कैसे आ गए, इन चारों को ऐड करके। अब हमें कहां जाना है, एनएनपी एट एफसी पे। तो ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए क्या करते थे, माइनस डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी एट एमपी से क्या कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते थे, प्लस एनएफआईए, तो प्लस एनएफआईए कर दिया। और साथ में क्या कर दिया, एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करते थे, माइनस एनआईटी, तो माइनस एनआईटी कर दिया। तो आपको क्या आ गया, एनएनपी एट एफसी। तो ये फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब सुनो, ये एक अभी हम एक चीज बता रहे हैं आपको जो आपके इनकम मेथड में भी यूज होगी और एक्सपेंडिचर मेथड में भी यूज होगी। तो वो जो चीज है वो सुनो। कभी कभी क्वेश्चन में होता है फाइंड आउट इनकम मेथड बाय जीडीपी एट एमपी। ध्यान से सुनना, फाइंड आउट इनकम मेथड बाय जीडीपी एट एमपी या फाइंड आउट एक्सपेंडिचर मेथड बाय जीडीपी एट एमपी। अगर क्वेश्चन में लिख दिया गया एक्सपेंडिचर मेथड बाय जीडीपी एट एमपी, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सिर्फ इधर तक ही फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इस पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया कि आपको कहां तक फाइंड आउट करना है, जीडीपी एट एमपी तक। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है फाइंड आउट एक्सपेंडिचर मेथड, अगर ये लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर मेथड अकेला, तो हम एनएनपी एट एफसी पर जाएंगे। अगर इफ नथिंग इज मेंशन्ड, अगर कोई चीज मेंशन्ड ना हो, ध्यान से सुनना, अगर कोई चीज मेंशन ना हो तो हम पूरा एनएनपी एट एफसी तक ही जाते हैं। लेकिन इफ समथिंग इज मेंशन्ड, कोई चीज मेंशन्ड हो, तो हम क्या करेंगे, उसी पॉइंट तक जाएंगे जो चीज मेंशन्ड हो। तो ये आपका आज एक्सपेंडिचर मेथड खत्म हो गया। तो आपके तीनों मेथड हो चुके हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो यू कैन जस्ट क्लियर आप कर सकते हो। हमने लिमिटेड कंटेंट, हम बार बार लास्ट वीडियो में भी ये बताया था, उसके लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि हम लिमिटेड कंटेंट दे रहे हैं और बिल्कुल परेशान मत हो। ये जितना कंटेंट दिया ये आपकी इट विल हेल्प यू डू इन द बोर्ड्स प्रिपरेशन, ये करेगा। और अगर आपको लगता है कि सर इतने से में कैसे हो सकता है, तो आप लास्ट ईयर या लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर उठा के देख लो, उतना ही कंटेंट होगा जितना कंटेंट हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, गुड बाय।